तो देखिए स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज हमारा चल रहा था, परसेंटेज के दो पार्ट हम अपलोड हो गए हैं। एक जो बेसिक था वो हो गया और एक पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। और आज जो परसेंटेज का है वो तीसरा पार्ट यहाँ देखने वाले हैं। तो आपने देखी परसेंटेज के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आज इस पार्ट में यहाँ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ। देखिए आपने जैसे रेशियो के अंदर पढ़ा होगा कि ए रेशियो बी इतना है, बी रेशियो सी इतना है, सी रेशियो डी इतना है। और आपसे लास्ट में पूछा जाता है कि ए रेशियो डी कितना है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर कि मैंने कह दिया कि ए रेशियो बी है आपके पास 1:2, बी रेशियो सी है आपके पास 2:3 और सी रेशियो डी है आपके पास 1:3। और आप मेरे को बताएं कि ए रेशियो डी क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर कि दो तीन तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक तो मैं कहता हूँ आपको कि जैसे बड़े तरीके से इसको देखा जाए तो आप इसको लिखिए कि ए रेशियो 2 बी दे रखा है आपको, ए अनुपात बी दे रखा है आपको 1:2 और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 2:3। उसके बाद दे रखा आपको सी और डी भी दे रखा है। तो डी का सी और डी में रिलेशन क्या दे रखा आपको, सी और डी में है आपके पास 1:3। तो पूछ क्या रहा अपने से ए रेशियो डी। तो या तो अपन ए बी सी और डी चारों पे निकालें, लेकिन अपने से पूछ क्या रहा है कि आप पहला और अंतिम बता दीजिए, पहला और अंतिम यानी कि ए रेशियो डी बता दीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं और इसको इससे गुणा करते हुए फिर लेके आते हैं, इसको गुणा करते हुए यहाँ लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। और क्या तरीका है इसका, जैसे यहाँ इसके सामने ये जो जगह खाली होती है उसके बराबर में जो आपके पास संख्या होती है वो लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 खाली तो 2 लिख दीजिए, इधर 3 वाला खाली है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, इधर यहाँ 2 वाला खाली है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इधर क्या खाली है, एक खाली है आपके पास, ये 1 वाला तो एक ही शीट में सभी जगह 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। अब क्या करना है आपको, इन सभी को आपस में आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये कितना हो गया 2 एकम 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 3 9 और 9 दूनी 18 हो गया। तो ये तो आपके पास किसका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हो गया। लेकिन चाहिए क्या अपने को ए रेशियो डी, तो ए रेशियो डी क्या है अपने पास, ए रेशियो डी है अपने पास 2:18 यानी कि 2:18 है। इसको और कम कर लीजिए तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, ए रेशियो डी कितना अपने पास दे रखा है यहाँ पर 2:18 है तो ये कितना हो गया 1:9 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं इसको, देखिए जो कटता है उसको आप काट करके भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी इसको और कम कर सकते हैं आप, जैसे इसमें 2 है तो इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, इसमें भी 2 है कैंसिल कर दीजिए, ये यहाँ 2 है कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए इसको, 1 एकम 1 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 होगा, ये 3 3 9। वही अपने पास ए रेशियो डी है वो क्या आ रहा है 1:9 आ रहा है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है क्या आएगा 1:9 आएगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं आप इसको बिल्कुल सीधा लिख दीजिए। यदि आपको पास इसी प्रकार से रेगुलर परसेंट दिया हुआ है, रेगुलर रेशियो दिया हुआ है तो आप इसको सीधा लिख दीजिए। जैसे ए बी दे रखा है आपको कितना 1:2 दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है आपको 2:3 और सी अनुपात दे रखा है आपको 1:3। तो 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 3 18, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए। वो जी कितना हो गया 2 एकम 2, तो वही आ रहा अपने पास 2:18 काटेंगे तो वही होगा 1:9, यानी कि वही चीज आ रही है। तो इससे अपने इसको शीघ्र हल कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ही ये जो अपना पार्ट होगा और इसको आगे समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में
20% वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, किंतु उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, किंतु उसकी बिक्री 20% कम हो जाती है, तो उस वस्तु की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए 4-5 मेथड मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इसमें ये कह रहा है कि पहले मूल्य में है ना 20% वृद्धि हुई है, तो आप 20% की वृद्धि कीजिए। जैसे मैं पहले आपको इस मेथड से बताया था, रेशियो मेथड से, उसी रेशियो मेथड से इसको यहाँ करेंगे, और पूरा जो परसेंटेज है, पूरा परसेंटेज यहाँ हम रेशियो मेथड से ही करेंगे, और जो भी चैप्टर है लगभग मैथ के सभी को हम रेशियो मेथड से ही कवर करेंगे। तो देखिए आपके पास 20% वृद्धि हो रही है, तो 20% की जो फ्रिक्शन होती है वो कितनी होती है, सब जानते हैं हम, कितनी होती है 1/5। वृद्धि की बात कर रहा है तो प्लस 1/5 हो जाएगा, यानी कि 6/5 हो। किंतु उसकी बिक्री वो 20% कम हो रही है, बिक्री है वो क्या हो रही है 20% कम हो रही है, तो 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है 1/5, और कमी की बात कर रहा है तो कमी ये हो जाएगी माइनस, ये कितनी होगी 4/5, 5 माइनस 1 कितना होगा 4/5 होगा। तो ये तो बात किसकी थी यहाँ पर, मूल्य की, और ये किसकी बात थी, बिक्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मूल्य है वो 5 से कितना हुआ, मूल्य 5 से बढ़कर 6 हुआ, और जो उसकी बिक्री है वो 5 से घटकर कितनी हुई है 4 हुई। ठीक है, अब यदि आपस में काटते हैं, इधर वाले और इधर वाले, तो इनको काट सकते हैं, तो नहीं कट रहे हैं तो इनको छोड़ दीजिए। 5 कितना हुआ 25, और 6 चौका कितना हुआ 24, तो 25 से घटकर कितनी हुई है 24 हो गई, यानी एक का अंतर, एक कम हुआ है 5 से 25 से, तो 25 से ही हम ज्ञात करेंगे, तो 25 क्या हो जाएगी यहाँ पर अपने रेशनल वैल्यू हो जाएगी, और इसी से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक ही कमी हुई है अपने पास, कहाँ से 25 से, और आपको पता है कि परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा कराते हैं, 100 का गुणा कराते हैं, तो यहाँ 100 का गुणा करा दीजिए, कितना होगा 25 के 100, यानी कि -4% क्या हुई है, कमी हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 4% कमी हुई। या फिर क्या देखेंगे, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड यहाँ पर। ठीक, सेकंड मेथड की बात करें यहाँ पर, तो सेकंड मेथड कौन सा होगा आपका, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सेकंड मेथड के लिए क्या करेंगे, पहले समझ लिया आपने इसको, जैसे ये 100 है आपके पास, ठीक है, ये मूल्य की बात हो रही है आपके पास, तो 100 से कितना हुआ, ये 100 से 120 हुआ, 100 से कितना हुआ 120 हुआ, और जो इसकी बिक्री है, ये मूल्य की बात हो गई यहाँ पर, और ये किसकी बातें हो गई, बिक्री। तो बिक्री पहले जैसे 100% थी, तो अब कितनी हो गई 20% कम हुई है, यानी कि 80। ठीक है, अब देखिए जो कटता है उसको काट लीजिए आप, तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, और इस एक बिंदु से ये बिंदु कैंसिल, ये कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया 12 × 96। तो देखिए वैसे देखिए पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 96 हो गई, पहले 100 थी अब कितनी हो गई 96 हो गई, तो कितने की कमी हुई है 4% की कमी हुई है। अब देखिए ये तो यहाँ पर पहले से अपने को 100 मिल गया, जिससे हम सीधा अंदाज लगा सकते हैं कि 4% कमी होगी। यदि यहाँ 100 नहीं होता अपने पास तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर और काट लीजिए इसको, 100 96 है तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा यहाँ पर, ये 24 हो जाएंगे। कब, जब इसको 4 से काटेंगे तो कितनी कमी हो रही है, यहाँ पर एक ही कमी हो रही है, तो देखिए ये यहाँ पर एक की कमी हो रही है, तो वो होगा अपने पास -1, कहाँ से 25 से, 100 का क्या करेंगे गुणा कराएंगे, तो 25 के 100 कितना हो गया 4% कमी होगी। इस प्रकार से भी इसको आप हल कर सकते हैं। अगला मेथड और देखते हैं इसमें, यानी मेथड चाहे आप कोई भी लगाओ, लेकिन जो लगाते हैं आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए उसमें, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। या फिर देखिए आप इसको 100 नहीं मानते हैं तो आप इसको डायरेक्ट करिए, हमेशा 10 मानिए,
क्योंकि आप 10 से 10 का गुणा करेंगे तो आपके पास हमेशा 100 ही आने वाला है। तो देखिए जैसे मैं 100 की बात करूं, 100 को अगर मैं 10 समझ लूं, 100 को कितना समझ लें, 10 समझ लें, 100 पर 20 की वृद्धि हो रही है तो 10 पर कितने की होगी, 2 की वृद्धि होगी। तो देखिए 10 से कितना हो जाएगा, ये 12 हुआ, पहले कितना हुआ 12। उसके बाद कह रहा है 20% कमी, यानी कि 10 से में 2 की कमी, यानी कि कितना 8 हो जाएगा। तो 12 × 96। अब 100 से ही आपको सीधा बताना है कि 100 से कितना हो जाएगा, 96 हो रहा है तो 4 कम हो रहा है, तो आप सीधा लिख सकते हैं इसको 4%। इस प्रकार से आपको इसको लगाना है, फर्स्ट करना है। तो या फिर देखिए जैसे पहले 10 था, 20 की वृद्धि हुई है यानी कि 2 की हुई है, तो ये कितना हो गया आपके पास 12 है। पहले 10 थी, ये तो किसकी बात हो गई, यहाँ पर मूल्य की बात होगी। तो मूल्य पहले 10 था, 2 की वृद्धि होगी 12 हो गया। उसके बाद बिक्री पहले 10 थी, 20 कम होगी यानी कि 2 कम हो गई, तो 2 कम हुई तो कितनी हुई 8 हुई। यहाँ पर कितना हो गया 100, और यहाँ पर कितना हो गया 12 × 96, वही चीज होगी, वही चीज हो गई यहाँ पर। तो देखिए कितनी कमी हुई 4%। यदि यहाँ पर ऐसे डाटा आपके पास नहीं आता है, यहाँ पर और कुछ आ गया, जैसे स्कोर काट लेते हैं यहाँ पर कि ये कितना हो गया 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2496, तो यहाँ पर एक कमी हो गई। ये भी कितना हो गया -1/25, और यहाँ पर 100 का गुणा कराएंगे प्रतिशत के लिए तो 25 चौके 100, यानी कि -4% कमी हुई है अपने पास। इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। ये तरीका भी बेस्ट है आपके पास कि डायरेक्ट आपको 10 समझना है, यदि 20% वृद्धि दे तो आपको 12 करना है, यदि 30% की वृद्धि दे तो आपको 13 करना है, यदि आपको 25% की कमी है तो आपको 12.5 करना है, यदि आपको 25% कमी है तो आपके पास 7.5 करना है। इस प्रकार से भी इसको आप हल कर सकते हैं। या फिर इसके लिए आप एक सूत्र भी यूज कर सकते हैं। सूत्र क्या है इसके लिए, ये हो गया आपका चौथा तरीका। मैं 5 तरीके बता दूंगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को, जो अच्छा लगे उसी से आपको सोल्व करता है। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, पहले जो उसकी बिक्री है वो 100 मान सकते हैं। अब 100 का कारण क्या था, यहाँ पर देखिए 20% की वृद्धि हुई है मूल्य में, तो 100 से कितना हुआ ये 120 हो गया। दूसरी बार में कह रहा है जो बिक्री है वो 20% कम हो गई, तो देखिए 100 से 20 कम हुई है तो कितनी हो गई 80 हो गई। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, और इन 2 बिंदु से ये 2 बिंदु कैंसिल, कितना हुआ 12 × 96%। तो पहले 100% की, अब कितनी होगी 96% हो गई, तो यहाँ पर 4% की क्या हुई है कमी हुई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसके लिए एक सूत्र और काम में ले सकते हैं, क्या लेंगे आप, ये सूत्र होता है a + b ± ab/100। यहाँ पर भी प्लस माइनस करेंगे और यहाँ पर भी प्लस माइनस करेंगे। यदि आपके पास वृद्धि होती है तो प्लस करेंगे, यदि कमी होती है तो माइनस यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 20% वृद्धि हुई है तो यहाँ पर प्लस 20 काम में लेंगे, उसके बाद में 20% कमी हुई है तो यहाँ पर -20 काम में लेंगे। अब देखिए ये वाला जो निशान है क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। यदि यहाँ पर प्लस प्लस हो तो यहाँ पर प्लस होगा, यदि यहाँ पर माइनस माइनस हो तो यहाँ पर प्लस होगा। समझ रहे हैं, यदि प्लस प्लस है तो प्लस, यदि माइनस माइनस है तो भी प्लस, यदि यहाँ पर प्लस और माइनस है तो क्या होगा माइनस। अब देखिए ये भी क्या है 20 है दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 × 20 बटे में क्या हुआ है 100 हो गया। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, और प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस क्या हुआ है 4% कमी हो चुकी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। तो 5 तरीके मैंने बता दिए आपको, जो तरीका आपको अच्छा लगे इसमें वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। और एक ही, और जैसे आपके पास सेम डाटा होता है कि 20% वृद्धि है 20% कमी हो रही है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 20% वृद्धि और 20% कमी, यदि दोनों डाटा सेम हो, एक में कमी हो रही हो एक में वृद्धि हो, यानी एक में कमी हो एक में वृद्धि हो, और डाटा सेम हो, यानी 20% और 20% हो, या फिर 10% और 10% हो, जब ही ये यूज होगा तो इसको आप कर सकते हैं क्या ab/100, यानी कि 20 × 20 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, कितना हुआ आपके पास 4%। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है सेम उसी डाटा की, तो हमेशा क्या होगी उसमें हानि ही होगी, यानी हमेशा माइनस ही होगा, तो ये हमेशा क्या आएगी कमी ही आएगी। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, जो आपका डाटा है वो सेम रहना चाहिए, यानी 20 ही रहना चाहिए, 10 ही रहना चाहिए, 25 ही रहना चाहिए, 30 ही रहना चाहिए, और एक बार कमी होनी चाहिए और एक बार क्या होनी चाहिए वृद्धि होनी चाहिए, जब भी ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा। अन्यथा आपको जो पहले 5 तरीके बताए उनसे आपको हल करना है।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% कमी की जाती है। किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मैंने इससे पहले छह तरीके आपको बताए, छह तरीके में कोई भी तरीका आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका ही हम यहाँ पर लेके चलेंगे जो पूरे परसेंटेज में यहाँ यूज करेंगे। और कौन सा तरीका हुआ जो मैंने आपको रेशियो मेथड बता रखा है कि पूरे परसेंटेज में हम रेशियो मेथड से ही सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और मैथ्स के अंदर जितने भी जो अपने चैप्टर हैं सभी को हम रेशियो मेथड से ही सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ 20% वृद्धि हो रही लंबाई में, तो इसको 20% आप क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और 20% की जो फ्रिक्शन होती है कितनी होती है, +1/5 हो जाएगी। ये कितना होगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो लंबाई की बात होगी। चौड़ाई में कह रहा है कि 10% कमी, तो -10% कमी हो जाएगी। और 10% की जो फ्रिक्शन होती है कितनी होती है, -1/10 यानी कि 9/10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9। अब देखिए जो लंबाई है वो लंबाई 5 से कितनी हुई, 6। और जो चौड़ाई है वो 10 से कितनी हुई है, 9। यदि आपस में दोनों करते हैं तो आप काट सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे इसके आधे कितने हो गए, 5, और इसके आधे 3 हो गए। तो ये कितना हो गया, 5 5 25, और ये कितना हो गया, 9 3 27। तो देखिए यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई है। कहाँ से, 25 से। तो 25 से अपने पास क्या हो गई, ये रेस्पेक्ट वैल्यू हो गई, क्योंकि यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 2 की वृद्धि हुई है, कहाँ से, 25 से। और 25 के लिए क्या करेंगे, हम 100 का गुणा करेंगे। तो 25 के 100 और 4 दूनी 8, ये 8% की क्या होगी, कमी होगी, सॉरी वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरीका और बता दूं इसी में आपको, बाकी मैंने 5 तरीका आपको पहले बता दिए। वैसे सीधा देखना चाहिए कि बिना पेन कुछ लिए हाथ में। देखिए पहले 20 थी, तो 20 से कितनी हो गई, जैसे 10 से बढ़कर 12 हो गई। 10 की कमी हुई है, तो 10 में से आप 1 कम कर दीजिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। 12 नाम कितने हो गए, 108 हो गया। यानी 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई। इस प्रकार भी इसको आप हल कर सकते हैं। बाकी वो जो तरीके बताए उनमें से आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बेलन की आधार त्रिज्या में 10% वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 10% कमी की जाती है, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कोई बेलन है, उसकी आधार त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जा रही है और जो उसकी ऊंचाई है उसमें 10% की कमी की जा रही है। तो देखिए आपको पता है जो आयतन होता है अपने पास, जो आयतन होता है ये क्या होता है अपने पास, 3D होता है, यानी 3 डायमेंशन युक्त होता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो 2D होता है और एक सिंगल डी होता है। तो 2D क्या होता है, अपने पास क्षेत्रफल होता है। तो आयतन अपने पास 2 भागों में डिवाइड होता है, किस किस में, एक तो क्षेत्रफल में और एक ऊंचाई में।
यानी आपने देखा होगा कि आयतन बराबर हम लिखते हैं कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन क्या लिखते हैं, आयतन हम लिखते हैं क्या कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इसमें क्या है, इसमें दो डायमेंशन है अपने पास, तो ये तो क्या हो जाता है 2D, और जो ऊंचाई है ये सिंगल डी में हो जाएगी तो 2D, तो ये कितना हो जाता है 3D, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो जो अपने पास क्षेत्रफल है वो कितनी बार यूज करना है, 2 बार करना है, यानी यहाँ से 2 माप लेनी है और ऊंचाई से कितनी माप लेनी है, 1 माप लेनी है। और यदि क्वेश्चन ये ऐसे होता है अपने पास कि 10% की वृद्धि की जाती त्रिज्या में, और यहाँ पर ऊंचाई, ये क्वेश्चन नहीं होता, और यहाँ पर कहता है कि आप क्षेत्रफल के अंदर परिवर्तन बताइए, या फिर सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूसरा बताऊंगा, क्योंकि उसमें बेलन चेंज हो जाएगा, या फिर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर लेगा कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी सेम क्वेश्चन हुआ था किसमें, आयत से संबंधित हुआ था, उसी प्रकार से। तो देखिए क्षेत्रफल है अपने पास, तो क्षेत्रफल में 2 बार चेंजिंग होगी, तो देखिए यहाँ 10% की गहराई में वृद्धि कर रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस 10%, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/10, यानी कि 11/10। 10 से कितना हो जाएगा 11 एक बार। दूसरी बार में क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, या फिर आर का स्क्वायर होता है, तो आर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। भाई जैसे आयतन है, बेलन की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो आर है कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। हाइट कितनी बार, 1 बार है, तो इसी के अनुसार करेंगे इसको। ठीक है, तो आर को 2 बार काउंट करेंगे, तो 2 बार बढ़ाना है अपने को, ये कितना हो जाएगा प्लस 10%, तो क्या हो गया प्लस 1/10, यानी कि 11/10 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऊंचाई में 10% की कमी, तो ऊंचाई में आप 10% की कमी कर दीजिए, तो -1/10 यानी कि 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 10 से 11 हुआ, उसके बाद 10 से 11 हुआ, उसके बाद 10 से कितना हुआ 9 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हटने वाला तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कितना हो गया 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 121, तो ये हो गया भाई 11 का स्क्वायर 121, और 9 का गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, और 9 एकम 9 1 10, 1089। तो कितना बढ़ा है यहाँ से, ये यहाँ से बढ़ रहा है कितना 89 बढ़ रहा है, कितने की वृद्धि हुई 89 की वृद्धि हुई, कहाँ से 1000 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 89/1000, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, तो 2 बिंदु से क्या करेंगे, 2 बिंदु कैंसिल, और 1 बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8.9%, तो आयतन कितना बढ़ेगा उसका 8.9% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको समझ लिया होगा आपने अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपको 2 बार करना है। 2 बार इसलिए करना है क्योंकि आपके पास क्षेत्रफल है और ऊंचाई आपको 1 बार काउंट करनी है। जैसे क्षेत्रफल में ये केवल 2 बार ही काउंट होगा, और आयतन कितने बार काउंट होगा, 3 बार काउंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% घटती है, अगले वर्ष 10% बढ़ती है, तो अंततः शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो देखिए एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% घटती है, तो पहले वर्ष की बात करें हम, तो पहले वर्ष 10% घट रही है, तो माइनस करेंगे यहाँ पर, तो -1/10 हो जाएगा, और 10 से कितने मतलब 1 कम हो जाएगी, तो 9/10 हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 9/10 लिखेंगे। उसके बाद 10% बढ़ रही है, तो 10% प्लस 10% कर देंगे यहाँ पर, तो ये प्लस 1/10 हो जाएगा यहाँ पर,
तो ये कितनी हो गई अपने पास 11/10 हो जाएगी। 10 से कितनी हो गई 11 हो गई। तो पहले साल क्या है 10 से कितनी हुई है 9 हुई है, दूसरे साल 10 से कितनी हुई है 11 हुई है। तो यहाँ पर देखिए 10 का कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ पर 11 9 99, यानी कि 1% की क्या हुई है यहाँ पर कमी हुई है। तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1/100 और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि -1% क्या होगी कमी होगी। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए फिर एक बार इस चीज को, यदि आपके पास ऐसा डाटा आ जाता है कि यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर 99, तो आप 100 में से बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 99 होकर 1 कम हुआ है। यदि यहाँ पर अपने पास 102 होता तो हम कहते हैं कि 2 की वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ अपने पास पहले से 100। यदि ये 100 नहीं होता तो मैंने आपको बताया था इसके लिए काट के इसको हल कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे वहां किया है। या फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, 10% घट रही है, 10% घट रही है तो क्या लिखेंगे इसको 9 लिखेंगे, क्योंकि 10 से 9 हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है 10% बढ़ रही है, तो इसको कितने लिखेंगे 11, तो ये कितने 11 9 99, तो उसे कितना कम 1 कम, तो 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। या फिर इसको आप मैंने बताया था इससे कर सकते हैं आप a² 100 से भी कर सकते हैं। तो देखिए 10 गुना 10 हो जाएगा और नीचे अपने को 100 लिखना ही है। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल और एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल। और हमेशा क्या होगी इसमें हानि होगी, मैंने बताया था अगर आपके पास सेम कंडीशन है, यदि सेम डाटा है, एक समान डाटा है आपके पास, एक बार घट रही है एक बार बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे a²/100 कर देंगे। लेकिन उसमें हमेशा क्या होगा लॉस ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये हमेशा किसमें आएगी माइनस में ही आएगी, -1% कमी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी और तरीका मैंने आपको बता रखे, उससे भी आप कर सकते हैं इसको कि a+b ± ab/100। इसमें ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये a और ये b दो क्या होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं कैंसिल, क्योंकि ये एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, सेम डाटा होता है और ये कैंसिल हो जाते हैं। बाकी इन्हीं में प्रक्रिया होती है, इसलिए यहाँ से ये हटा दिया जाता है। बाकी जो अलग अलग डाटा के क्वेश्चन होते हैं उनको आप इससे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे एक व्यक्ति का वेतन प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है तथा अगले वर्ष 10% कम किया जाता है। एक व्यक्ति का वेतन प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है तथा अगले वर्ष 10% कम किया जाता है, तो अंततः उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है, तो पहले वर्ष क्या कर रहा है 16 से 2/3% बढ़ा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है अगले वर्ष 10% कम कर रहा है। तो 16 से 2/3% की जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, इसकी फ्रिक्शन होती है +1/6, यानी 1/6 की जो फ्रिक्शन को देखी हमने क्या होती है 16 से 2/3%। तो देखिए बढ़ा रहा है तो +1/6 हो जाएगा, यानी कि 7 से कितना 6 से कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद कह रहा है 10% कम किया जाता है, तो ये 10% क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -1/10 हो जाएगा, यानी कि 9/10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कितना हुआ 6 से 7 हुआ, उसके बाद ये 10 से कितना हुआ 9 हुआ, कट रहा है 3 3 9 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये कितना हो गया 10 दूनी 20, ये 7 21, 20 से क्या हुआ 21, यानी कि 1 बढ़ा है उसका, 20 से 21 हुआ यानी कि 1 बढ़ा है, तो 1 की बढ़ोतरी हुई है 20 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कराएंगे तो 20 बन जाओ 100, यानी कि 5% क्या होगी वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5% वृद्धि होगी। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है जैसे 10% व 20% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कर। 10% व 20% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कर। तो देखिए 10% व 20% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा अपने को यदि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे इसके लिए। तो 10% है यानी कम, बट्टा क्या होती है, छूट होती है, कमी की जाती है मूल्य में। तो देखिए 10% मतलब -10% लिख देंगे यहाँ -10%। तो -10% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है क्या होती है, -1/10 यानी कि 9/10 हो गई। 20% की 1/5 हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, ये भी मतलब कमी हो जाएगी, बटे तो बटा छूट होती है, छूट दोनों में छूट है, तो ये भी क्या हो जाएगी -20%। तो 20% क्या हो जाएगा -1/5 यानी कि क्या हो गया अपने पास 4/5। तो देखिए 10 से कितना हुआ 9, तो 5 से कितना हुआ 4। 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 10 पंजे 50 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, इसके आधे 18 और इसके आधे कितने हो गए 25। कितने की कमी हुई है अपने पास, देखिए यहाँ पर 5 और 2 7 की, 7 की हुई है कमी, तो क्या हो जाएगा 7/25 और गुणा में 100, तो 25 चौके 100 और 7 चौके क्या हो गया 28 यानी कि 8 -8% यानी कि कितनी छूट होगी 28% छूट होगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए, किसी भी तरीके से इनको आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% बढ़ती तथा दूसरे वर्ष 33.1/3% बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 2700 हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 2700 हो जाती है। तो गांव की आरंभ में जनसंख्या क्या थी। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास, एक गांव की जनसंख्या वो पहले वर्ष 12.5% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष है वो 33.3% बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जो गांव की जनसंख्या वो 2700 हो जाती है। तो गांव की आरंभिक जनसंख्या क्या थी। देखिए पहले वर्ष 12.5% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 12% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 यानी कि +1/8, ये कितने हुई 9/8 होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि 33.3% बढ़ती है, दूसरे साल भी वृद्धि होती है इसमें 33.3% की। तो ये क्या हो गया अपने पास +1/3 यानी कि 4/3 हो गई। 3 से कितने हुई 4 हो गई। बढ़ती है हमेशा दोनों में, एक में 12.5% बढ़ रही है, एक में 33.3% बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर 8 से कितनी हुई है 9 हुई है, उसके बाद 3 से कितनी हुई है 4 हुई है। ठीक है, 3 से कितनी हुई है 4 हुई। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है तो रहने तो 8 की कितना हो गया 24 और 900 कितना हो गया 936। ठीक है, बट ये घट रही है यहाँ पर जो 33.3% है ये घटती है।
या फिर यही रहने दो इसको, मतलब बढ़ती है, कटने में सही आ जाएगा, बढ़ती है के अनुसार करो, बढ़ती है। और ये जो 2700 है, इस 2700 की जगह 3600 कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए ये पहले थी, ये कब हो गई, बाद में हो गई, तो बढ़ने के बाद 36 हो जाती है। तो इस 36 की वैल्यू है, ये कितनी है यहाँ पर 36, तो कितना गुना ज्यादा है इसका, 100 गुना ज्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 24 हो जाएगी। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले गांव की जनसंख्या 2400 थी, और अब कितनी हो गई थी, 3600 हो गई थी। अगर 2 साल बाद में 3600 होती है तो आरंभिक जनसंख्या कितनी होगी, 2400, 2400। तो इस प्रकार से आपको इनको हल करना है। देखिए यदि पहले की जनसंख्या दी हुई मिले आपको, तो क्या करना है, इसके बराबर रखना है, और बाद में जनसंख्या दी हुई तो इसके बराबर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव या शहर की जनसंख्या, ये क्वेश्चन हो गई है, वैसे देखिए 10,000 रुपए का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10,000 रुपए का 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 10% की ब्याज की दर, तो 10% ब्याज की दर, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले साल जो ब्याज की दर वो 10% है, तो कितनी हो जाएगी, 10% की जो फ्रिक्शन होती है क्या होती है भाई, ब्याज होता है वो पैसे को बढ़ाता है, तो क्या काम मिलेंगे यहाँ पे, प्लस ही काम मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 यानी कि 11/10। ठीक है, और दूसरे साल की यानी 2 साल की बात करें तो पहले साल तो 10 से 11 होगी, दूसरे साल की क्या हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, तो प्लस 10% यानी कि प्लस 1/10 यानी कि 11/10। तो पहले साल 10 से 11 और दूसरे साल में क्या होगा 10 से 11। यदि यहाँ पर अपने पास अलग अलग परसेंटेज देता कि पहले साल 10% और दूसरे साल 25%, दूसरे साल के लिए आप क्या करते 25% काम में लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो आपके पास क्या होता है हमेशा प्रिंसिपल मूलधन होता है, तो ये तो क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया आपके पास, ये अमाउंट हो जाएगा यानी कि मिश्रधन हो जाएगा, और ये आपके पास जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस क्या होगा आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर होगा कितना 121, और जो अंतर है वो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल दे रखा आपको कितना है 10,000 रुपए है, तो प्रिंसिपल आपका 10,000 का कितना गुना है, तो 100 गुना है आपका, तो ये कितना गुना हो जाएगा, आपको ब्याज पूछा है यहाँ पर, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा यानी कि 2100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2100 रुपये हो जाएगा, यानी 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना हुआ 2100 रुपये हुआ। यदि इसमें आपको अमाउंट पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 100 का गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12,100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 2100 रुपये हो जाएगा, यदि आपसे पूछे क्या कि इसके अंदर अमाउंट कितना है यानी कि प्रिंसिपल मिश्रधन कितना, तो कितना हो जाएगा 12,100 रुपये हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें एक क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, एक किताब का मूल्य 25% घटाने के बाद 20% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा दिया जाता है, और यदि किताब का प्रारंभिक मूल्य 500 रुपए है, तो किताब का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये किताब का मूल्य 25% घटा रहा है, तो माइनस 25%, तो 25% की भिन्न होती है -1/4, यानी कितना जाएगा 3/4। उसके बाद कह रहा है 20% बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर 20% आप इसको बढ़ा दीजिए। 20% बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, +1/5, यानी कि 6/5। तो देखिए 4 से कितना हुआ, ये 3 हुआ है, उसके बाद 5 से कितना हुआ, 6 हुआ है। यहाँ पर कट रहे हैं, फिर नीचे काट लीजिए इसको, तो 5 होके 20 और 6 3 18, यहाँ पर 10 कर लीजिए और यहाँ पर 9 कर लीजिए। यदि किताब का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 500 रुपए है, तो देखिए प्रारंभिक मूल्य अपने पास ये है और अंतिम मूल्य कौन सा है, ये है। तो इस 10 की वैल्यू दे रखी कितनी, 500, कितना गुना है इसका, 50 गुना है। और कितना आ जाएगा इसका मूल्य, तो ये कितना होगा 50 गुना, तो ये कितना होगा आपके पास 2 पंजो 45, यानी कि 450 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 450 रुपए। यदि ये पूछा जाए कि मतलब पहले वाले मूल्य में और अंतिम मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, कितने रुपए कम हुए हैं, तो कितने रुपए कम हो जाएंगे, 50 रुपए कम हो जाएंगे। ये फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 10 और 9 का अंतर क्या हुआ है, 1 हो गया, तो ये 50 गुना है प्रारंभिक मूल्य, तो ये भी कितना गुना होगा, 50 गुना ही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमेशा अंतर चलेगा, तो ये कितना होगा 50 का, तो अंतर भी कितना होगा 50 का होगा। इसका आंसर कितना होगा, 450 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपके बिल्कुल।